बनकर रहेंगे फौजी और लेकर रहेंगे वर्दी। हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे ऑनलाइन चैनल पे जिसका नाम है द न्यू कैरियर एकेडमी। तो आर्मी वालों, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, कैसी चल रही है आपकी आर्मी भर्ती परीक्षा की तैयारी। मैं ट्विंकल फिर से आ गई हूँ आपके सामने एक बार साइंस का एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर जहां से हर बार कंपटीशन एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज का हमारा क्या टॉपिक होने वाला है, किस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, चलिए बताते हैं आपको। हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रंथियों के बारे में, ग्लैंड्स के बारे में। ग्रंथियां क्या होती है, बॉडी में कहां होती है, क्या काम करती है, क्या टारगेट होता है हमारी ग्रंथियों का, और किस तरह से इनका पूरा का पूरा प्रॉपर्टीज और फंक्शंस रहते हैं, उसके बारे में आज हम इस पूरे लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या आप लोग तैयार हैं? तो बिल्कुल रेडी हो जाइए और चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस इंटरेस्टिंग सेशन को जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रंथियों के बारे में। देखिए, ह्यूमन बॉडी, मानव का जो शरीर होता है, मानव के शरीर में बहुत सारे ऐसे अंग हैं जो अलग अलग कार्य करते हैं, जो आप जानते होंगे अच्छे से, आपको पता होगा कौन से अंग कौन से कार्य करते हैं। पर अगर मैं आपको बताऊं सिर्फ ग्रंथियों के बारे में, ग्रंथियां एक ऑर्गन नहीं है या फिर कुछ अंग विशिष्ट अंग नहीं है, पर फिर भी विशिष्ट अंग है। अब कैसे मैम समझ नहीं आया, तो समझिए, हमारे शरीर में कुछ ऐसे अंग, कुछ इस तरह की संरचनाएं हैं जो एक श्रवण करती है ना। श्रवण करना मतलब शरीर से किसी भाग का कुछ निकल रहा है, कुछ सिक्रीशन हो रहा है, कुछ श्रवण हो रहा है, और इसके लिए जिम्मेदार कौन होती है भाई? ग्रंथियां इसके लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है, अभी ग्रंथियां क्या करती है? हमारे किसी टारगेट ऑर्गन के ऊपर, हमारे शरीर के किसी टारगेट अंग पर काम करती है और हमारी किसी और मतलब गुणों के बारे में या फिर प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा चेंज करती है, कुछ अलग फीचर्स बनाती है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं ग्रंथियों के बारे में। क्या होगी ग्रंथियां? देखिए, ग्रंथियां शरीर के कुछ विशिष्ट अंगों में उपस्थित ऐसे भाग हैं जो विशिष्ट पदार्थों का क्या करती है? श्रवण करती है। श्रवण का मतलब होता है सिक्रीशन, जो भी मैंने आपको समझाया था। आगे देखते हैं किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो ग्रंथियां उनसे क्या है? बनी हुई है, क्योंकि श्रवण करने वाली है। अब श्रवण का जो कार्य होगा वो बहुत स्पेशल होने वाला है। किस तरह से ग्रंथियां रहेगी, आइए प्रकारों पे बात करते हैं। देखिए, ग्रंथियों के कितने प्रकार होते हैं ना। ग्रंथियों के जो है बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं। एक होती है अंतःस्रावी ग्रंथियां और एक होती है बहिर्स्रावी ग्रंथियां। अभी अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती है? देखिए, आप चाहे तो परिभाषा जो डिफाइन में बोलूंगी आप उसे नोट भी कर सकते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां वो ग्रंथियां होती है जो अपने श्रवण को, और वो श्रवण कौन से होंगे भी? हार्मोन। वो श्रवण कौन से होंगे? हार्मोन्स वो श्रवण होते हैं। ठीक है, तो ग्रंथियां क्या निकालती है भाई? हार्मोन निकालती है। और ये हार्मोन कहां पे मिक्स किया जाता है, कहां मिलाया जाता है? रक्त के अंदर मिला दिया जाता है, ताकि आगे जाकर किसी लक्ष्य अंग पर, किसी टारगेट ऑर्गन पर कोई कार्य किया जाएगा। इसके आधार पर जो ग्रंथियां है वो 2 प्रकार की है। एक है अंतःस्रावी ग्रंथियां और एक होती है भाई बहिर्स्रावी ग्रंथियां। ठीक है, अब अंतःस्रावी का मतलब क्या होगा और बहिर्स्रावी का मतलब क्या होगा, इसे आप समझिए। अंतःस्रावी ग्रंथियां वो ग्रंथियां होती है जो हार्मोन को या श्रवण को रक्त के अंदर मिश्रित करती है। कहां मिश्रित करेगी भाई? रक्त के अंदर। आप इसे नोट कर लेना, पेन कॉपी लेके बैठा करो जब मेरी क्लास लगे आपके पास। नोट कर लेना कि अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन सी ग्रंथियां हैं? ये वो ग्रंथियां हैं जो अपने श्रवण को या हार्मोन को कहां मिश्रित करती है? रक्त के अंदर मिश्रित करती है। कौन कौन सी होगी इस पर अभी बात करेंगे। बहिर्स्रावी ग्रंथियां कौन सी होती है? बहिर्स्रावी ग्रंथियां वो ग्रंथियां होती है जो अपने श्रवण को शरीर के अंदर नहीं, शरीर के बाहर स्रावित करती है। कहां स्रावित करेगी? क्या बोला मैंने? शरीर के बाहर स्रावित करती है। ठीक है, तो उसे अपन क्या नाम देते हैं भाई? बहिर्स्रावी ग्रंथियां नाम देते हैं। अब ये ग्रंथियां कौन कौन सी होगी, है ना? ये ग्रंथियां कौन कौन सी होगी उस पर बात करते हैं भाई। अंतःस्रावी कौन सी होगी और बहिर्स्रावी कौन सी होगी? देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथियों के उदाहरण पे जाते हैं। हार्मोन बनाती है, रक्त में मिश्रित होते हैं, समझा दिया। आगे देखते हैं कौन कौन सी ग्रंथियां हैं। पीयूष ग्रंथि, थायराइड, पैराथायराइड, अधिवृक्क, अग्नाशय, वृषण और अंडाशय। आप नोट कर लेना इन सारी की सारी ग्रंथियों को। यहां से हर साल क्वेश्चन आता है, हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इन सारी ग्रंथियों को नोट कर लेना कि कौन कौन सी ग्रंथियां हैं जो अंतःस्रावी होती है। आगे चलते हैं बहिर्स्रावी पे। बहिर्स्रावी ग्रंथियां, बहिर्स्रावी कौन सी होगी?
जो अपने श्रवण को शरीर के बाहर ही रखती है, रक्त में मिश्रित होना ही नहीं है, उसे अपन क्या बोलेंगे? बहिस्रावी ग्रंथियां बोलेंगे। अब देखो बहिस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी है? रक्त के बाहर मतलब शरीर के बाहर, ठीक है। अब क्या करेगी? पदार्थों का श्रवण करेगी, जैसे अश्रु ग्रंथियां, लाल ग्रंथियां, तेल ग्रंथियां और पसीने की ग्रंथियां। अश्रु जो होते हैं, आंसू जो होते हैं, वो कहां निकलते हैं? आंखों से, है ना, तो शरीर के बाहर है, ब्लड में थोड़ी मिक्स होते हैं आपके आंसू, समझ पा रहे हैं? लार जो बनती है ना, माउथ में, मुंह में जो लार बनती है वो कहां मिश्रित होती है भाई? वो तो मिश्रित कहीं होती ही नहीं है, वो तो ब्लड से बिल्कुल कांटेक्ट नहीं है उसका, तो है ना, समझ पा रहे हैं? तो इसी तरह से ये जो ग्रंथियां हैं, ये कौन सी ग्रंथियां हैं? ये सारी की सारी बहिर्स्रावी ग्रंथियां हैं, चाहे पसीना हो चाहे तेल ग्रंथियां हो, सारी की सारी बहिर्स्रावी ग्रंथियां होती है जिनका मिश्रण रक्त में नहीं होता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से रिकॉल करा रही हूं आप लोगों को, क्या बताया मैंने भाई? दो प्रकार की ग्रंथियां होती है, कौन कौन सी होती है? अंतःस्रावी और बहिस्रावी, है ना। अंतःस्रावी में क्या बोला? मिश्रित कहां होगा? श्रवण रक्त के अंदर। बहिस्रावी में क्या होता है? कुछ भी मिश्रित रक्त में नहीं होता है, सारा का सारा श्रवण कहां होगा? शरीर के बाहर। और ये सारे के सारे ग्रंथियों के नाम याद कर लेना, नोट कर लेना, क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन आपका बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। आगे देखते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में कुछ बातें। भाई एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम वो सिस्टम है जहां से ग्रंथियां क्या करती है? अपना पूरा काम करती है, ठीक है। आगे देखते हैं अंतःस्रावी विज्ञान, एंडोक्राइनोलॉजी के जनक कौन है? कौन जनक है इनके? थॉमस एडिसन। कौन जनक है भाई? थॉमस एडिसन। किसके जनक है? अंतःस्रावी एंडोक्राइनोलॉजी के फादर भी आप इसको आराम से बोल सकते हैं, उन्हीं के थ्रू क्या बनाया गया है, उन्हीं के थ्रू डिस्कवर है। आगे देखते हैं अंतःस्रावी तंत्र से संबंधित सर्वप्रथम ज्ञात रोग एडिसन रोग है, जो एड्रिनल ग्रंथि से संबंधित है। भाई किससे संबंधित है? किससे संबंधित है भाई? एड्रिनल ग्रंथि से संबंधित है, ठीक है। तो क्या नाम दिया अपन ने इसको? एडिसन रोग नाम दिया, समझ पा रहे हैं? आगे देखते हैं भाई बहिर्स्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड्स नलिका युक्त ग्रंथियां डक्ट ग्लैंड्स होती है जिनमें एंजाइम का स्त्रवण भी होता है, जैसे दुग्ध ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि और लार ग्रंथि, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था। रक्त में मिश्रित नहीं होगी, रक्त से बाहर इनका कांटेक्ट रहता है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको। आगे चलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड्स नलिका विहीन ग्रंथि होती है। भाई हमने क्या बोला? अंतःस्रावी जो होगी ना वो क्या होगी? नलिका विहीन ग्रंथियां होगी, यहाँ पर डक्ट्स प्रेजेंट नहीं होती है। इससे क्या स्त्रवित होता है भाई? हार्मोन का स्त्रवण होता है, जैसे पीयूष, थायराइड और आदि। अभी मैंने आपको पूरी लिस्ट बताई थी, है ना। ये ग्रंथियां होगी, समझ पा रहे हो? आगे चलते हैं। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस भाग में होती है। पीयूष को पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। 6 ग्रंथियों के नाम अभी बताए थे, लास्ट में मैं आपको पूरी लिस्ट बताऊंगी इनकी, जिसमें कौन सी ग्रंथि है, कौन सा हार्मोन है, क्या संरचना है उनकी, है ना, और शरीर के किस भाग में पाए जा रहे हैं। समझ में आ रही है? आगे चलते हैं। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, इससे ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्रवण होता है। भाई पीयूष ग्रंथि जो है ना वो क्या है? सबसे छोटी ग्रंथि है, मटर के दाने के आकार की होती है। अग्र मस्तिष्क, जो हमारा जो फोर ब्रेन होता है ना, फोर ब्रेन मतलब अग्र मस्तिष्क, वहां पर जो है वो पाई जाती है। इसके अलावा और कौन सा हार्मोन निकलता है भाई? ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी निकलता है। आई थिंक आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा कि पीयूष ग्रंथि के बारे में जो मैंने बोला वो चीज। लास्ट में आपको एक क्वेश्चन पूछूंगी पीयूष ग्रंथि के बारे में, आपको कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा मुझे कि इसका जवाब क्या होगा। आगे चलते हैं। पीयूष ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्रवण को नियंत्रित करती है। यह व्यक्ति की वृद्धि, स्वास्थ्य, लैंगिक विकास आदि को नियंत्रित करती है। इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सी ग्रंथि, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? वन एंड ओनली द पिट्यूटरी ग्लैंड। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। मैं आपको पीयूष ग्रंथि के बारे में और कुछ बातें बताऊं। पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन निकालती है, और ये वृद्धि हार्मोन क्या करता है? आपके शरीर की वृद्धि, विकास के लिए योगदान देता है, उसके लिए उत्तरदायी होता है। अब आपके शरीर की लंबाई जो होती है वो भी इस पीयूष ग्रंथि के द्वारा क्या होगी भाई? कंट्रोल होगी। ये समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, आगे देखते हैं। अगर मैं बात करूं कि इस हार्मोन का अगर कम स्त्रवण हो जाए,
अगर कम सिक्रीशन हो इस हार्मोन का, कम स्रावित हो अगर, तो क्या हो जाएगा, तो एक बीमारी हो जाएगी जिसे बोलते हैं भाई बौनापन। क्या बोलते हैं, बौनापन, जिसे बोलते हैं डॉर्फिज्म। नोट कर लेना आप इस पॉइंट को भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर पीयूष ग्रंथि का कम सिक्रीशन, कम स्त्रवण होता है तो एक बीमारी बनती है, उसे डॉर्फिज्म बोलते हैं, और हिंदी में से क्या बोलेंगे भाई, बौनापन। क्या बोलेंगे, बौनापन। अब ये तो किसकी बात हुई, कम सिक्रीशन की। अब मैं अगर कहूं ज्यादा सिक्रीशन हो रहा है तो कौन सी बीमारी हो रही है, अगर ज्यादा सिक्रीशन हो रहा है तो उससे बोलते हैं हम जाइंट्स। क्या बोलते हैं, जाइंट्स। अभी जाइंट्स मतलब क्या है भाई, अति कायता। क्या होती है भाई, अति कायता। भाई अति कायता मतलब क्या है भाई, बौनापन तो समझ गए होंगे कि व्यक्ति की जो नॉर्मल हाइट हेल्थ है वो प्रॉपर नहीं है, व्यक्ति की उम्र हो चुकी है जैसे 20-25 का हो चुका है, फिर भी कैसा है, बौना ही है, लंबाई में वृद्धि नहीं हुई है, तो उसे बोलेंगे हम डॉर्फिज्म, बौनापन। अतिकायता का मतलब क्या होता है, अतिकायता का मतलब ये है कि व्यक्ति की जो लंबाई है वो हद से ज्यादा लंबा हो चुका है। भाई नॉर्मली नॉर्मल हाइट कितनी होती है एक व्यक्ति की, मैं बात करूं अगर नॉर्मल एवरेज, भाई 6 फीट है ना, 6.5 चले जाओ, मैक्सिमम कितना जाओगे, 6.5 चले जाओ। पर अगर व्यक्ति की हाइट जो है 8 फीट तक जा चुकी है, 7.5 से 8 तक जा चुकी है, 9 तक जा चुकी है, अब वो व्यक्ति नॉर्मल नहीं है, वो किसी बीमारी से पीड़ित है, और इस बीमारी का नाम क्या है, जाइंट्स, उसे बोलते हैं अतिकायता। इस बीमारी में क्या होता है, व्यक्ति की लंबाई भी बढ़ जाती है और शरीर जो है विशाल मानव, आदि मानव से भी बड़ा विशाल मानव। राक्षस देखे है ना आपने, मूवीज वगैरह में देखते हो ना आप लोग, राक्षस, रामायण देखी है, उसमें राक्षस देखे होंगे कैसे अपने साइज को बड़ा कर लेता है फटाफट से, वैसा हो जाता है वही साइज, है ना, समझ पा रहे हैं। तो वो होते हैं कौन, अतिकायता, उस बीमारी को अतिकायता कहते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं, हाइपोथैलेमस शरीर का तापमान, भूख प्यास, तंत्रिका तंत्र, शरीर सुरक्षा आदि को नियंत्रित करती है। भाई जो हाइपोथैलेमस है वो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है, नोट कर लेना इस भी पॉइंट को। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से किसको जाना जाता है भाई, हाइपोथैलेमस को, और मास्टर ग्लैंड के नाम से किसको जाना जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को। कॉपी पेन लेके बैठा करो, नोट करते रहना पॉइंट्स को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसने क्या कहा है, हमें ये कहा है टेम्परेचर, आपकी बॉडी का टेम्परेचर बताओ कितना होता है, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है। कमेंट सेक्शन में जवाब दोगे आप लोग मुझे आज कि ह्यूमन बॉडी का, मानव का जो सामान्य तापमान है शरीर का वो कितना होता है, कमेंट सेक्शन में बताओगे। आपकी भूख, आपको भूख बहुत ज्यादा लगती है, आई नो, जब भूख लगती है तब कंट्रोल नहीं रह पाता, वो भूख किसकी वजह से लग रही है भाई, हाइपोथैलेमस की वजह से लग रही है। प्यास, पानी की जो प्यास लगती है वो भी हाइपोथैलेमस की वजह से लग रही है। तंत्रिका तंत्र, आपका न्यूरॉन सिस्टम जो काम कर रहा है वो भी हाइपोथैलेमस की ही सहायता से काम कर रहा है। शरीर की सुरक्षा आदि को नियंत्रित करना, भाई आपकी बॉडी क्या कर रही है, आपकी बॉडी सुरक्षित रखेगी ना खुद को। अब आपके सामने चाकू पड़ा है तो आप क्या करोगे, खुद को चाकू पे हाथ दे दोगे या अपने आप को सेव करोगे, बॉडी को सेव करोगे आप। तो ये सब किससे कंट्रोल हो रहा है, हाइपोथैलेमस से कंट्रोल हो रहा है। आगे चलते हैं, ऑक्सीटोसिन शरीर की चिकनी पेशियों पर कार्य करता है और उनके संकुचन को प्रेरित करता है। थोड़ा सा बताओ अगर पेशियों के बारे में, भाई 2 प्रकार की पेशियां होती है ना, एक होती है ऐच्छिक और एक होती है अनैच्छिक, है ना। ऐच्छिक पेशियां क्या करती है, ऐच्छिक जो पेशियां होती है वो इच्छा वाले काम करती है, हमारा उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना, घूमना, हंसना सोना खेलना, जो भी काम कर रहे हो अपनी इच्छा से कर रहे हो, सारे के सारे किससे हो रहे भाई, ऐच्छिक पेशियों से। जबकि अनैच्छिक पेशियां होती है चिकनी पेशियां, अनैच्छिक पेशियों को क्या बोलते हैं, चिकनी पेशियां, जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, रेस्पिरेशन पे कंट्रोल नहीं है, सर्कुलेशन पे कंट्रोल नहीं है, डाइजेशन पे कंट्रोल नहीं है, यूरिन फॉर्मेशन पे हमारा कंट्रोल नहीं है। तो ये किससे कंट्रोल हो रहा है, ये कंट्रोल होता है ऑक्सीटोसिन से। अभी पढ़ा था पहले, अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, ऑक्सीटोसिन कहां से निकल रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। याद रखो, पॉइंट्स को नोट करते रहो, चीजें एक दूसरे से रिलेट है, पूरी बॉडी आपकी कनेक्ट है, इंटरकनेक्ट एक दूसरे से, समझ पा रहे हैं ना। चलिए आगे देखते हैं, थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि श्वास नली के दोनों ओर लैरिंग्स के नीचे स्थित होती है, गर्दन क्षेत्र में स्थित है। पिट्यूटरी कहां बताई, अग्र मस्तिष्क में, है ना। थायराइड कहां बताई, ये वाला जो है जिससे आपका थ्रॉट एरिया, इसे गला बोलते हैं, थ्रॉट एरिया बोलते हैं। यहां पर कौन है आपकी, कौन है, थायराइड ग्रंथि है, ठीक है। थायराइड ग्रंथि क्या करती है, थायरॉक्सिन हार्मोन निकालती है, और इसी के साथ लगी होती है पैराथायराइड जो पैराथायरॉक्सिन हार्मोन निकालती है। आगे देखते हैं, यह शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, अगर आपसे पूछ ले शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है,
थायराइड ग्रंथि है। वेरी गुड, यहां से 1 नंबर आपका डन है। थायरोक्सिन आयोडीन युक्त अमीनो अम्ल होता है जिसका कार्य शरीर का विकास और बुद्धि को नियंत्रित करना होता है। आपको थोड़ा सा मैं बताऊं एक्स्ट्रा पॉइंट के लिए कॉपी आपके पास है, नोट करते रहना, वीडियो को पॉज कर लेना, बैक कर लेना, जब जब आपको जैसे सुटेबल हो वैसे मेरी वीडियो को आप देख पॉज कर करके चला लेना। थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है वो आयोडीन से बनता है। किससे बनता है? क्या बोला मैंने? थायरोक्सिन हार्मोन किससे बनता है? आयोडीन से बनता है। आयोडीन से बनता है मैम। आयोडीन कहाँ होगा? नमक में। नमक खाते हो? सॉल्ट खाते हो ना? टेबल सॉल्ट क्या फॉर्मूला होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। NaCl खाते हो, उसमें कौन है भाई? उसमें आयोडीन भी है जो क्या बनाता है? थायरोक्सिन हार्मोन बनाता है। ठीक है। अब अगर आपकी बॉडी में थायरोक्सिन पूरा नहीं गया तो क्या होगा? आपकी बॉडी के अंदर आपकी बॉडी में अगर आयोडीन पूरा नहीं गया तो थायरोक्सिन हार्मोन प्रॉपर नहीं बनेगा। जब थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है तब भी थायराइड बीमारी होती है। और एक बीमारी और होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? याद कर लेना, आयोडीन की कमी से होती है गॉइटर। कौन सी बीमारी? गॉइटर मतलब घेंघा। नोट करो, पॉइंट को नोट करना है। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? घेंघा, गॉइटर घेंघा। ठीक है, याद हो गया यहां तक? क्या होगा इस बीमारी में? गला फूल जाएगा, पानी नहीं पी पाओगे। जो भी पेशेंट होगा पानी नहीं पी पाएगा, गला पूरा फूल जाएगा, बोल नहीं पाएगा ढंग से और आखिर में उसकी डेथ हो जाती है। तो ये ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी के अंदर। आपकी बॉडी के हर एक फंक्शन को कंट्रोल करने का काम हार्मोन का होता है। समझ पा रहे हैं? बहुत इंटरनली हर एक बॉडी का पार्ट जो काम कर रहा है ना वो हार्मोन से कर रहा है। हार्मोन का कंट्रोलिंग सिस्टम कौन है? आपका ब्रेन। तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे, वहां बताऊंगी आपको ब्रेन क्या क्या कंट्रोल कर रहा है। ये समझ में आया आपको सारा का सारा पार्ट? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आगे चल रही हूं मैं, आगे चलते हैं। थायराइड ग्रंथि ट्राई आयोडोथायरोनिन अभी बताया T3 और थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करती है। जब किसी को थायराइड बीमारी होती है तो ब्लड टेस्ट होता है, ब्लड निकाला जाता है आपकी बॉडी से और 2 ही टेस्ट होते हैं, T3 और T4। कौन सा टेस्ट? T3 और T4 टेस्ट। किसके लिए? थायराइड बीमारी की जांच करने के लिए। ठीक है, तो डॉक्टर देखेगा T3 का क्या लेवल है, T4 का क्या लेवल है, अपने लेवल से ज्यादा है कि कम है। ज्यादा है तो थायराइड बीमारी है, कम है तो भी थायराइड बीमारी है, नॉर्मल है तो नॉर्मल हो आप, कोई बीमारी नहीं है आपको, एकदम सेफ हो, प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं। समझ पा रहे हो? आगे चले। एड्रीनलाइन को लड़ो और उड़ो, फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई? किसको कहा जाता है? एड्रीनलिन हार्मोन को क्या कहा जाता है? फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है। मैम समझ में नहीं आया, थोड़ा ढंग से बताओ, है ना? समझ में नहीं आया, मुझे पता है आपको ये लाइन समझ में नहीं आई होगी। आराम से अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूं। आपके शरीर में किडनी है मैम? ऑफ कोर्स होगी ना, किडनी नहीं होगी तो यूरिन फॉर्मेशन कैसे होगा? बिल्कुल है। कितनी है मैम? 1 पेयर। कितनी है भाई? 1 पेयर मतलब एक जोड़ी। हाँ ये समझ में आया भाई, 1 पेयर किडनी है मतलब एक जोड़ी किडनी है। ओके बेटा, अब आराम से देखो इसको। किडनी के ऊपर कितनी किडनी है भाई? 2। दोनों किडनी के ऊपर कैप लाइक टोपी, देखिए ना, टोपी पहनते हो, पहनानी नहीं है किसी को, पहननी है खुद को। टोपी की स्ट्रक्चर जानते हो कैसी होती है? टोपी की संरचना जैसी एक ग्रंथि होती है जिसका नाम है एड्रीनल ग्लैंड। क्या नाम है? एड्रीनल। एड्रीनल को हिंदी में अधिवृक्क कहेंगे। क्या कहेंगे? अधिवृक्क कहेंगे। क्या कहेंगे? अधिवृक्क कहेंगे। कह दिया मैडम हमने तो। अभी जो अधिवृक्क ग्रंथि है ये एक हार्मोन निकालती है, एड्रीनलिन हार्मोन। क्या निकालती है भाई? एड्रीनलिन हार्मोन। नोट करना है, मुझे नहीं देखना है, नोट करते जाओ जो बोल रही हूं मैं आपको। एड्रीनलिन हार्मोन और एक साथ में नॉर एड्रीनलिन हार्मोन। भाई 2 हार्मोन निकल गए, एक तो निकला एड्रीनलिन, एक निकला नॉर एड्रीनलिन। समझ पा रहे हैं? अब मुझे एक किस्सा मैं आपको बताती हूं, एक कंडीशन आपको देती हूं। ठीक है, अगर आपके सामने आप रास्ते से जा रहे हो, हम रोज जाते हैं रास्ते से, तो रास्ते से अगर जा रहे हो अचानक से किसी का एक्सीडेंट देख लेते हो आप, या कोई ऐसी घटना देख लेते हो जो घटना आपके लिए मतलब बहुत शॉकिंग होती है,
है ना, जिसे देख के आप डर जाते हो, सहम जाते हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप उस कंडीशन में क्या हो गए, डर गए, परेशान हो गए। तो जब आपने उस घटना को देखा है तो उस कंडीशन में क्या हो रहा होता है, उस कंडीशन में आपके जो शरीर की हार्ट बीट है वो बढ़ जाती है, आपके अंदर ब्रीथिंग बढ़ जाती है आपकी, है ना, आपका हार्ट बहुत फास्ट फास्ट से काम करने लग जाता है, आपकी रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाती है, आपको स्वेटिंग होने लगती है। तो ये किसने किया है, ये अधिवृक्क ग्रंथि, जो ग्रंथि बताई ना मैंने आपको, इस ग्रंथि ने ही किया है। जो कौन सा हार्मोन निकाला है भाई, एड्रीनलिन हार्मोन। और यहीं से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और वो प्रश्न कौन सा है, वो प्रश्न है कि परिस्थितिवश हार्मोन कौन सा होता है। अब जो बताओ, डेली एक्सीडेंट होते हैं क्या कहीं पे, नहीं ना। कभी कभी कोई ऐसा केस हो जाता है जिसमें आपने ऐसी कोई स्थिति देख ली जब आपका मन क्या हो गया, एकदम से डर गए, भय हो गया, एकदम से घबरा गए आप लोग, तो ये वही हार्मोन है, क्या कर रहा है ये, उठो, लड़ो और उड़ो, है ना। 3F हार्मोन भी कहते हैं इसको। 3F का मतलब क्या होता है, फियर, फाइट और फ्लाइट। पहले क्या हुआ, आप डरे, उसके बाद क्या हुआ, आपने लड़े मतलब अपने मन से लड़ रहे आप उस स्थिति को देखकर, और फ्लाइट मतलब जब स्थिति अपने हाथ में नहीं थी तो अपन क्या हो गए, वहां से निकल गए, वहां से अपन चले गए। समझ पा रहे हैं, तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि एड्रेनालिन क्या कर रहा है, इस तरह का फियर बना रहा है। अब एक एग्जांपल और देती हूं, एक्सप्लेन नहीं करूंगी मैं, आप खुद समझ जाओगे। सपोज कर लो रात को आप पानी पीने उठे हो, 3 बजे आपका मन हो गया फोन चलाने का, छुप छुप के फोन चला रहे हो और आपको मम्मी देख ले। अब बताओ आपके बीच में क्या होगा, आपकी कंडीशन, अब आप खुद ही सोचो क्या होगा। बस वही कंडीशन समझ लो, किसने किया है भाई, अधिवृक्क हार्मोन ने किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्रोथ हार्मोन की कमी से बोनापन हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, अभी मैंने बता दिया आपको, बोनापन हो जाता है, जिसे अपन डॉर्फिज्म कहते हैं। याद हो गया मैडम मुझे, तो आगे चलो। पैराथायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड हार्मोन पीटीएच का स्रावन करती है, बिल्कुल करती है, ये मैं बता चुकी है आपको। आगे चलते हैं। पैराथायराइड हार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा को क्या करता है, कंट्रोल करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे शरीर में कैल्शियम है, कौन कंट्रोल कर रहा है, पैराथायराइड हार्मोन कंट्रोल कर रहा है। याद कर लेना, नोट कर लेना। आगे चलते हैं। पिनियल ग्रंथि को आत्मा का स्थान या तीसरी आंख अवशेष भी कहा जाता है। यह ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के पृष्ठीय ऊपरी भाग में स्थित होती है। मुझे बताओ तीसरी आंख का मतलब क्या होता है। तीसरी आंख का मतलब है आप पे कोई जासूसी कर रहा है। क्या कर रहा है आप पे, जासूसी। अब बताओ कौन जासूसी, हमारे शरीर में कौन जासूसी करेगा, पिनियल ग्रंथि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है अगर आ जाए तो। पिनियल ग्रंथि को ही हमने कहा है आत्मा का स्थान। इसका मतलब ये आपके शरीर में घटने वाली हर घटनाओं का पूरा एक ब्यौरा रखती है, पूरा एक पूरी किताब रखेगी अपने पास में, कब क्या हो रहा है। इसलिए इस ग्रंथि को आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक, बायोलॉजिकल घड़ी भी कहते हैं। इसके बाद सारा खाता है आपका उठना, बैठना, चलना, खाना, पीना, सोना, हंसना, पढ़ना, घूमने जाना, दोस्त से बात करना, समझ रहे हो। वो एक हर टाइम लिमिट पे है। स्कूल टाइम पे जाते हो, अगर आप स्कूल जा रहे हो तो आपका टाइम सेट है, कोचिंग जा रहे हो आपका टाइम सेट है, खाना खा रहे हो आपका टाइम सेट है, फोन देख रहे हो आपका टाइम सेट है, टीवी में कुछ देख रहे हो आपका टाइम सेट है। सबका जो पूरी कंडीशंस है वो कौन रखती है अपने पास में, पिनियल ग्रंथि रखती है, इसलिए तीसरी आंख का नाम दिया गया है। आगे चलो। थाइमस ग्रंथि द्विपालीय बाइलोब्ड लसिकांग है जो हृदय तथा महाधमनी के ऊपर फेफड़ों के बीच में स्थित होती है। ये हमारा जो थोरेसिक हिस्सा है, चेस्ट वाला हिस्सा, उसके थोड़ा पीछे की तरफ थाइमस ग्रंथि होती है। एक इंपॉर्टेंट बात इसमें बस इतना ही है कि ये जो ग्रंथि होगी उम्र के साथ में इसका जो साइज है वो छोटा होता जाएगा। अगर किसी बच्चे ने जन्म लिया है तो ऑब्वियस उसमें साइज क्या रहेगा, थोड़ा बड़ा रहेगा, बट जैसे जैसे आपकी उम्र बीत रही है थाइमस ग्रंथि क्या कर रही है, उसमें साइज जो है उसका छोटा होता जा रहा है। आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। यह ग्रंथि थाइमोसिन हार्मोन का स्रावन करती है। कौन सा हार्मोन निकल रहा है, थाइमोसिन हार्मोन निकल रहा है। ठीक है, यह टी लिम्फोसाइट या टी सेल्स का निर्माण करती है। टी लिम्फोसाइट कहां है, डब्ल्यूबीसी का ही टाइप है। किसका टाइप है, डब्ल्यूबीसी का, जो मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में समझा दिया ब्लड के अंदर क्या क्या है। अग्नाशय ग्रंथि मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि है। पाचन तंत्र में आपको मैंने समझाया था, अग्नाशय से 2 हार्मोन निकलते हैं, ग्लूकागॉन और इंसुलिन। ठीक है, वहां मैं बता चुकी हूं आपको, फिर बता देती हूं। ग्लूकागॉन क्या कर रहा है, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा रहा है, और इंसुलिन क्या कर रहा है भाई, इंसुलिन हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर रहा है। लैंगरहैंस के द्वीप अग्नाशय में फैली हुई अंतःस्रावी कोशिकाओं के द्वीप है। मैंने आपको
डायग्राम बना के बताया था। कुछ सेल्स के ग्रुप होते हैं अल्फा बीटा सेल्स, उन्हें ही हम लैंगरहैंस के आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस भी नाम देते हैं। आगे चलते हैं। अल्फा कोशिकाएं ग्लूकागॉन और बीटा कोशिकाएं अल्फा कोशिका ग्लूकागॉन नाम का स्रवण करती है, बता चुकी। ग्लूकागॉन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को सामान्य रखने में मदद कर चुका है, ये भी बता चुकी। बीटा कोशिकाएं इंसुलिन का निर्माण करती है, हार्मोन स्रवण करती है, ये भी बता चुकी। इंसुलिन एक प्रोटीन श्रृंखला या पेप्टाइड हार्मोन है, बस इतना याद रख लेना। इंसुलिन क्या है? पेप्टाइड हार्मोन है। बोला था प्रोटीन से बने होते, बताया था प्रोटीन से बने होते। लाल व भूरे रंग की उदर के ऊपर बाएं हिस्से में थाइमन ग्रंथि धागे के रूप में स्थित होती है। भाई ये जो हमारे पास में जो अभी बताया था मैंने आपको, थाइमस ग्रंथि जो होती है किस रूप में? धागे के रूप में, है ना। छोटा या तो स्ट्रक्चर आप धागे जैसे स्ट्रक्चर मान सकते हो, या फिर छोटी लाल भूरे रंग की स्ट्रक्चर आप इसको मान सकते हो। चलिए आ जाते हैं लास्ट। अब यहां पर क्या है? सारी की सारी ग्रंथियां लिखी हुई है, सारी ग्रंथियों के नाम है, हार्मोन है, संरचनाएं हैं और लोकेशन है। देखो पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? वृद्धि हार्मोन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिस्ट स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट कर लेना, और पीडीएफ तो आपको मैं बिल्कुल करवाई दूंगी प्रोवाइड, डोंट वेरी। इस चैनल पे ना आपको सारे जो फैकल्टी पढ़ा रही है, सारे जो टॉपिक्स हैं उनकी सबकी पीडीएफ आपको आराम से मिल जाएगी, ठीक है। आगे देखो, ग्रंथि का नाम, ग्रंथि का स्थान का भी अग्र मस्तिष्क बताया मैंने आपको, कहाँ होती है? अग्र मस्तिष्क में होती है। संरचना कैसे भाई? मटर का दाना। कैसी संरचना है? मटर का दाना, मटर के दाने के समान है। थायराइड और पैराथायराइड, कौन सा हार्मोन? थायरॉक्सिन और पैराथायरॉक्सिन हार्मोन T3 और T4 का स्रवण करती है, बता चुकी। कहां प्रेजेंट है भाई? गले में उपस्थित होती है। किस आकार की होती है? तितली आकार या एच शेप। अल्फाबेट का जो एच होता है ना, या तो उस आकार की आपको मिल जाए, मतलब देखने को मिलेगी, या फिर तितली बटरफ्लाई शेप की भी आपको देखने को मिल सकती है। अधिवृक्क ग्रंथि अभी मैंने आपको बताया, एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन हार्मोन कहां पर उपस्थित है भाई? दोनों वृक्कों के ऊपर। किस आकृति के भाई? टोपी नुमा आकृति। बताया था मैंने अभी आपको, वृक्कों के ऊपर टोपी जैसी संरचना होती है ना। ये भी आप समझ चुके होंगे, समझ में आ गया। अग्नाशय, अग्नाशय में क्या है भाई? अग्नाशय के अंदर जो ग्लूकागॉन, कौन सा है भाई? ग्लूकागॉन, नोट कर लेना आप इसको, और इंसुलिन, है ना, दो हार्मोन होते हैं। कहां पे प्रेजेंट है? उदर गुहा के अंदर। पाचन तंत्र के अंदर भी था ये, तो इसलिए इसे मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। समझ पा रहे हैं? अग्नाशय को किस नाम से जाना जाता है? मिश्रित ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। और किस आकार की होती है भाई? सी आकार का, सी आकार का अंग होता है ये, जो क्या करेगा? आगे श्रवण करेगा। आगे चलो, वृषण और अंडाशय। वृषण और अंडाशय भी क्या है? ग्रंथियां ही है, ग्रंथियों की तरह काम करते, क्योंकि रिलीज क्या होता है इनसे? हार्मोन ही रिलीज होता है। देखिए टेस्टोस्टेरोन निकलेगा। वृषण किसमें है? वृषण नर में होता है, जो टेस्टोस्टेरोन निकालता है, और नर के अंदर जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं, है ना, सारे के सारे जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इसके अलावा नर में जो शुक्राणु का निर्माण है वो भी कौन करता है भाई? टेस्टोस्टेरोन करता है। इसके बारे में ब्रीफली आपको जनन तंत्र में अच्छे से और पढ़ाया जाएगा। आगे चलते हैं। उदर गुहा के बाहर वृषण कहां पर है? वृषण कहां पर है? उदर गुहा के बाहर होता है। किस आकृति है? गोलाकार और अंडाकार। किस आकृति के है भाई? गोलाकार और अंडाकार आकृति के होते हैं। आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आगे चले, अंडाशय। अंडाशय कहां होते हैं? अंडाशय होते हैं मादा के अंदर। कहां होते हैं भाई? मादा के अंदर, उदर गुहा के अंदर ही होते हैं, और दो हार्मोन निकालते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। कौन सा हार्मोन है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है। एस्ट्रोजन भी मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षण बनाएगा, और प्रोजेस्टेरॉन क्या बनाएगा? प्रेगनेंसी। अगर किसी फीमेल में प्रेगनेंसी है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है भाई? प्रोजेस्टेरॉन उसके लिए जिम्मेदार होने वाला है। कहां है? उदर गुहा के अंदर, गोलाकार और अंडाकार। भाई जो संरचना वृषण की है ना, वही संरचना इसकी भी होती है, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने ग्रंथियों के बारे में पढ़ा, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथियों के बारे में मैंने आपको कुछ बातें बताई। डिटेल में हम एक और वीडियो लेकर आऊंगी मैं आपके लिए, जिसमें पूरा डिटेल से फर्दर मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। मेरे खुद के नोट्स में आपको प्रोवाइड कराऊंगी पीडीएफ के साथ में, ठीक है। आपको ये सेशन कैसा लगा? आपको आज का पढ़ाया हुआ मेरा जो सेशन था, मेरी जो वीडियो थी, लेक्चर था, कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप लोग, ठीक है। और एक प्रश्न का आप और उत्तर दे दीजिए, मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे मुझे आज कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे आराम से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए मेरे साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।